Hello dear student, welcome to CI International School online classes. DR plus 1 कॉमर्स क्लास चैप्टर 4 इंडिफरेंस कर्व हमने शुरू किया था। आज इसका लास्ट टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है। ठीक है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हम डिस्कस कर चुके हैं यूटिलिटी में भी। ठीक है, यूटिलिटी एनालिसिस हमने किया था। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यानी कंज्यूमर संतुष्ट कहाँ होता है? कंज्यूमर वहां संतुष्ट होता है जहां उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलते हैं। कहाँ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलता है? जहां वो अपनी इनकम को खर्च करता है अकॉर्डिंग टू प्राइस। इनकम है और इनकम को प्राइस के अकॉर्डिंग खर्च कर रहा है, तब उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, वो खुश हो रहा है उस यूनिट को लेकर। तो जहां पर उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा अकॉर्डिंग टू इनकम एंड प्राइस, वो बोला जाएगा कंज्यूमर वहां पर क्या है, इक्विलिब्रियम। इसे बजट सेट के माध्यम से देखें किस तरीके से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा जब आईसीपी बनाया जाएगा, इंडिफरेंस कर्व यानी टू कमोडिटी को क्या कर रहा है, वो खरीद रहा है। चलिए देखें, इट रिफर टू ऑप्टिमम चॉइस ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का अभिप्राय ऑप्टिमम चॉइस है कंज्यूमर की। इट इज रिच व्हेन ही मैक्सिमाइज ही सेटिस्फेक्शन। ये कब आता है, इक्विलिब्रियम कब उत्पन्न होता है? जब वो मैक्सिमम होता है, कंज्यूमर का मैक्सिमम होता है सेटिस्फेक्शन इन आइटम आईसी एनालिसिस। ठीक है, जैसे इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में भी हमने देखा, द कंज्यूमर रिच हिज ऑप्टिमम चॉइस व्हेन टू कंडीशन सेटिस्फाई। अब इंडिफरेंस कर्व जो एनालिसिस हम कर रहे हैं, जो चैप्टर चल रहा है, इसमें कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन यानी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वहां होगा जहां पर वो दो कंडीशन को फुलफिल करेगा। कौन कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा? सबसे पहले MRS XY इज इक्वल टू PX अपॉन PY, यानी मार्जिन रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन XY, या इट मीन्स मार्जिन रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन ही मार्जिनल यानी घटने की दर। मार्जिन तो अंतर होता है, डेल्टा होता है, यानी एक्स वस्तु को प्राप्त करने के लिए वाई की कितनी इकाइयों का आप क्या कर रहे हैं, त्याग कर रहे हैं, ये कहलाया जाता है मार्जिन रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। यानी एक्स की कितनी इकाई को प्राप्त करने के लिए कितनी वाई की इकाइयों को आप त्याग कर रहे हैं, वो कहलाया जाएगा मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन इज इक्वल टू यानी प्राइस एक्स और इज इक्वल टू प्राइस वाई। ठीक है, इसकी इक्वेशन ये है, जैसे यूटिलिटी के बताई थी MUX PX MUY PY इज इक्वल टू MUM। इसी तरीके से यहाँ इसकी इक्वेशन होती है मार्जिन रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। मार्जिन रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन क्यों? क्योंकि दो वस्तु है। यूटिलिटी वाले में हम एक ही वस्तु को कर रहे थे, चपाती खा रहे हैं तो उससे रिलेटेड कर रहे थे, MUX है, ठीक है, और या MUY है। ठीक है, यहाँ पर हम दो वस्तुओं को पर खर्चा कर रहे हैं आपके बजट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ इक्वेशन ये है मार्जिन रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन यानी घटने की दर। घटने की दर में स्लोप क्या है, मीन्स एक वस्तु को खरीदने के लिए हम दूसरे वस्तु को कितना त्याग कर रहे हैं, वो है मार्जिन रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। एक्स का वाई के लिए कितना सब्सटीट्यूशन है, सब्सटीट्यूट यानी एक को प्राप्त करने के लिए दूसरे का त्याग करना, वो कहलाया जाएगा सब्सटीट्यूट। जिसकी टी नहीं मिल रही तो उसका सब्सटीट्यूट कॉफी आप ले सकते हैं। इसे बोलते हैं सब्सटीट्यूट जो एक दूसरे की स्थानापन्न होती है। ठीक है, तो PX अपॉन PY। अब यहाँ पर मैंने एक डायग्राम भी बनाया हुआ है जिसके बेस पे हम शो करेंगे इन कंडीशन को। ठीक है, मार्जिन रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन XY इज इक्वल टू PX अपॉन PY। यहाँ पर ये डायग्राम बनाया हुआ है, OX एक्सिस है एंड OY एक्सिस है। OX एक्सिस पर गुड्स 1 मान लीजिए और OY एक्सिस पर क्या है, गुड्स 2 है। यहाँ गुड्स X है या आप कह सकते हैं 1 है, और यहाँ पर गुड्स क्या है, 2 है। ठीक है, OY एक्सिस पर गुड्स 2 है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, बजट लाइन शो करनी है। बजट लाइन आप कर ही चुके हैं किस तरीके से बनाई जाती है, मैंने उसकी टेबल भी कराई थी। बजट लाइन है तो 2 पॉइंट एक्स और वाई पर तो टच करेंगे, क्योंकि सबसे पहले या तो हम एक्स की जो यूनिट है एकदम 0 परचेज कर रहे हैं यानी सारा खर्चा वाई पर कर रहे हैं। सेकंड जो पॉइंट टच होगा यानी हम एक्स वस्तु को खरीद रहे हैं, वाई की कमोडिटी एकदम क्या रख रहे हैं, 0 रख रहे हैं। ठीक है, ये उसको शो करता है। ठीक है, तो यहाँ मैंने ये बनाया हुआ है, ये ऑलरेडी पीछे टेबल भी थी जो बजट वाली थी, वही है लाइन 60 और 30 ही थी। ठीक है, यानी आप x की जब क्वांटिटी 0 है तो y की 60 खरीदते हैं, और ये 30 शो कर रहा है जब y की क्वांटिटी 0 यानी y पर कुछ भी खर्चा नहीं करते, तो इसमें सारा खर्चा किस पर कर रहे हैं, x वस्तु पर कर रहे हैं यानी 1 पर कर रहे हैं, आप कह सकते हैं। तो 30 यूनिट परचेज करते हैं। प्राइस इसका पता है, गुड्स 1 का 2 रुपीज है और इसका क्या है, गुड्स 1 का
1 रुपीज है, ठीक है। कंज्यूमर अब कहाँ इक्विलिब्रियम होगा, वहां हमने बजट सेट तो बना लिया था, लेकिन उसमें एक ऐसा कॉम्बिनेशन हम बनाएंगे जहां पर वो इक्वल मनी को खर्च करेगा, ठीक है। इक्वल मनी में से उसके पास 60 रुपीज है, वो इक्विलिब्रियम वहां होगा जहां पर वो अपनी इनकम को इक्वल खर्च करेगा दो वस्तु पर। कहा यानी 60 है तो 30 इस पर खर्च करेगा, 30 इस पर खर्च करेगा। 30 इस पर खर्च करेगा तो देख लीजिए 2 रुपए की एक है तो कितनी यूनिट मिलेगी, 30 खर्च करेगा, 2 रुपए की एक है, डिवाइड कर दिया यानी 15, यानी 15 पर पॉइंट आएगा इसका। और यहाँ पर बचे 30 रुपए, 30 रुपए 1 रुपए की एक थी तो एग्जैक्ट 30 यूनिट। तो इस तरीके से बेटा ये जो दो लाइन मैंने इंडिकेट की है 30 से और ये 15 यहाँ ड्रॉ की हुई है, ये टच करेगी यहाँ किसको, ये PQ को यानी बजट लाइन को। तो ये लाइन कहलाया जाएगा इक्विलिब्रियम, इस पर बनेगा IC कर्व, ठीक है। दोनों कंडीशन है बजट, क्योंकि IC बना है किसके आधार पर, बजट के आधार पर। वस्तु पर खर्चा करेंगे बजट के आधार पर, तो बजट नहीं लिख दी है। और IC का ये मिडल पॉइंट आ चुका है जहां पर कंज्यूमर क्या है, सेटिस्फेक्शन यानी पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है। कंज्यूमर सबसे ज्यादा यहाँ पर क्या है, सेटिस्फाई फीलिंग कर रहा है। तो देखिए PQ इज बजट लाइन, PQ एक बजट लाइन है। इट सेट अ बजट कंस्ट्रेंट फॉर द कंज्यूमर, यहाँ विभिन्न प्रकार के बजट सेट को दिखाया गया है जैसे मैंने पीछे टेबल में बताया था, ठीक है। द कंज्यूमर कैन नॉट गो बियॉन्ड दिस लाइन, कंज्यूमर इस लाइन से बाहर नहीं जा सकता। ये भी हमने डिस्कस किया था, वही डिस्कशन आपको लिखना है जो कि आपने बजट सेट में मैंने जो डायग्राम बताया था उसके अकॉर्डिंग ही आपको सारा कुछ लिखना है कि PQ एक लाइन है, कौन सी, बजट लाइन है, इसको प्राइस लाइन भी बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर बहुत से कॉम्बिनेशन को बताया गया है अकॉर्डिंग टू इनकम एंड वस्तु का प्राइस। कंज्यूमर इस बिंदु से बाहर नहीं जा सकता, क्यों, क्योंकि उसके पास मनी ही नहीं है। इससे बाहर जाने की कोशिश करेगा तो कोई फायदा नहीं है, वस्तु को खरीद ही नहीं सकता, उसके लिए मनी चाहिए, इनकम चाहिए, जो कि है ही नहीं उसके पास। कैन नॉट गो बियॉन्ड दिस लाइन, इस लाइन से वो बाहर नहीं जा सकता। गिवन हिज इनकम, क्योंकि उसकी इनकम कितनी है, 60 रुपीज, और प्राइस जो है वस्तु का दिया हुआ है ₹2 दिया हुआ है, और गुड्स वाई जो है ₹1, यानी ये ₹2 की है और ये रुपीज कितने की है, 1 की है, ठीक है। The budget line also reflect how much of goods Y is to be sacrificed. बजट लाइन और क्या बताती है, बजट लाइन ये बताती है कि Y को यानी गुड्स X को प्राप्त करने के लिए गुड्स Y की कितनी मात्रा का क्या किया जा रहा है, सैक्रिफाइस किया जा रहा है। फॉर एडिशन यूनिट ऑफ गुड्स X, यानी गुड्स X की अतिरिक्त, ये गुड्स X की एक अतिरिक्त इकाई को प्राप्त करने के लिए गुड्स Y की कितनी इकाइयों का त्याग किया जा रहा है, ये भी शो करती है बजट लाइन। बजट लाइन शो करती है कि कितना हम खर्च कर रहे हैं, क्या क्या कॉम्बिनेशन बना रहे हैं गुड्स X और गुड्स Y पर अकॉर्डिंग टू इनकम एंड प्राइस। साथ में ये भी शो करता है कि किस तरीके से सैक्रिफाइस किया जा रहा है यूनिट को, यानी X यूनिट को प्राप्त करने के लिए Y की कितनी इकाइयों को क्या किया जा रहा है, त्याग किया जा रहा है। गिवन दी प्राइस ऑफ X एंड Y, जब प्राइस गिवन है X के भी और किसके हैं, Y की भी, ठीक है। ये तो हो गई बजट लाइन का। इसके बाद आता है IC बजट लाइन, इतना ही था और इतना आप पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं, कोई घबराने की जरूरत नहीं, बहुत ही सिंपल है। बजट लाइन है, उस पर IC करना है, जहां पर ये पॉइंट आएगा वहीं पर बिटवीन एक IC आएगा, ठीक है। लाइन ड्रॉ करना है, ये है पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, ये डायग्राम है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का, ठीक है। इसके बाद IC का, अब IC किया जाती है टर्म, तो IC इंडिफरेंस कर्व, IC हमें पता है इंडिफरेंस कर्व है। इट शुड कंज्यूमर प्रेफरेंस फॉर, ये प्रेफरेंस को IC क्या बताता है, IC जो है कंज्यूमर के प्रेफरेंस को बताता है गुड्स X एंड Y, की गुड्स एंड X और Y का क्या प्रेफरेंस, यानी कितना प्रेफरेंस दे रहा है, गुड्स X की कितनी यूनिट खरीद रहा है, Y की कितनी खरीद रहा है। और ये कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स सेकंड कंडीशन है, तो IC कॉन्वेक्स होना चाहिए। कॉन्वेक्स क्यों, एक अतिरिक्त इकाई को प्राप्त करने के लिए दूसरी वस्तु की लेस इकाइयों को क्या किया जाता है, त्याग किया जाता है। मोर एंड मोर नहीं, मोर होगा तो कॉन्वेक्स होगा, लाइन इस तरीके से बनेगी, ठीक है। कॉन्केव होगा, यहाँ पर कॉन्वेक्स है क्योंकि यहाँ पर एक गुड्स को प्राप्त करने के लिए दूसरे वस्तु की त्याग तो किया जा रहा है, लेकिन लेस इकाई को क्या किया जा रहा है, त्याग किया जा रहा है। IC इसको बताता है, IC के बारे में बता दीजिए। इसके बाद इक्विलिब्रियम एंड पॉइंट E जो है वह इक्विलिब्रियम पॉइंट है जहां पर MRS XY इज इक्वल टू PX अपॉन PY, MRS XY किसके इक्वल है, PX अपॉन PY के, यानी ये इक्वेशन जो यहाँ मैंने बताई थी इसकी कंडीशन है। EY पॉइंट है जहां पर इक्वल हो रहा है MRS यानी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट, XY इज इक्वल टू PX अपॉन PY, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये स्लोप बताया गया है कितना,
देखिए कितनी यूनिट का त्याग किया जा रहा है। यहाँ गुड्स एक्स है तो 10 से 15 यानी एक्स का जो है कितना आ गया 5 यूनिट का प्राप्त करने के लिए, और वाई की कितनी इकाइयों का त्याग किया जा रहा है 10 इकाइयों का क्या किया जा रहा है त्याग। ठीक है, वाई की देखिए एक्स की 5 इकाइयों को प्राप्त करने के लिए वाई की कितनी इकाइयों का त्याग किया जा रहा है 10, यानी रेशियो क्या बन जाता है 5 और 2 यानी 1:2, यानी एक अतिरिक्त इकाई को प्राप्त करने के लिए यही है मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यानी एक अतिरिक्त इकाई को प्राप्त करने के लिए ठीक है वाई की कितनी इकाइयों का त्याग किया जा रहा है 2 इकाइयों का त्याग किया जा रहा है, ये इसको शो करता है। ठीक है, तो यहाँ है ये आईसी कर्व है जो यहाँ शो कर रहा है, ये पॉइंट इक्विलिब्रियम है जो शो कर रहा है हमारा एक्स वाई इज इक्वल टू पी एक्स अपॉन पी वाई को शो कर रहा है, यानी प्राइस एक्स और प्राइस क्या है वाई। प्राइस एक्स भी देख लीजिए, प्राइस एक्स कितना है, एक्स का प्राइस जो है 2 रुपीज है और वाई का प्राइस 1 है, और एमआरएस एक्स वाई भी अगर देखे तो इक्वल ही आ रहा है। देखिए एमआरएस एक्स वाई भी कितना आ रहा है, यहाँ अगर आप देखें ठीक है एक्स और वाई ये भी 2:2 कितना आ रहा है 1:2 आ रहा है, और अगर यहाँ भी देखे तो वही आ रहा है 1:2 एक्स का है या ये का है। ठीक है, यानी 2 और 1, और यहाँ भी रेशियो 1:2 या आप कह सकते हैं 2 और 1 अगर एक्स ऊपर लिखते हैं वाई नीचे। ठीक है, एक अतिरिक्त इकाई को प्राप्त करने के लिए वाई की कितनी इकाइयों को क्या किया जा रहा है त्याग किया जा रहा है। तो त्याग तो वैसे भी हम कहाँ लिखते हैं ऊपर लिखते हैं, मैंने बताया था। ठीक है ना, त्याग को कहाँ लिखते हैं ऊपर लिखते हैं, तो 10 अपॉन और जो गेन कर रहे हैं वो नीचे लिखते हैं 5, तो 2/1। यहाँ भी देखिए 2/1 एमआरएस एक्स वाई पी एक्स अपॉन पी वाई 2/1, तो इस तरीके से इक्वल हो जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये यहाँ पर ई वो पॉइंट है जहां पर पॉइंट ऑफ क्या है इक्विलिब्रियम। चलिए इसके बाद आता है बेटा, ये मैं बता चुकी हूँ, बाकी ये जो एक्सप्लेनेशन है वही है। इसके अलावा बस दो थोड़ा आप बताना चाहिए, बता सकते हैं कि एक्स की कंज्यूमर कहाँ इक्विलिब्रियम है जब एक्स की 50 यूनिट खरीदता है और वाई की कितनी यूनिट को खरीदता है 30 यूनिट को। ठीक है, और प्राइस है ₹1 वाई का और एक्स का है 2 रुपीज। वो इस तरीके से खर्च कर रहा है कि ज्यादा उसको सेटिस्फेक्शन मिल सके, और खर्च करने के लिए 60 रुपीज है 30 पर खर्च करेगा 30 पर। इसके अलावा और भी कोई भी कॉम्बिनेशन है वो इतना ज्यादा सेटिस्फेक्शन को शो नहीं करेगा, इससे लोअर सेटिस्फेक्शन को क्या करेगा शो करेगा। ठीक है, तो ये कहलाया जाता है इक्विलिब्रियम कंज्यूमर का जब इंडिफरेंस कर्व गिवन है। इसके अलावा सेकंड यहाँ पर कुछ दी हुई है कंडीशन, रेशनल बिहाइंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की क्या क्या मेनली कंडीशन है, तो मैं ये बता चुकी हूँ एमआरएक्स एक्स वाई इक्वल टू पी एक्स अपॉन पी वाई, वो यहाँ इसकी तरह हम डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा आईसी कन्वेक्स टू दी ओरिजन, आईसी ओरिजन के कन्वेक्स, कन्वेक्स क्यों होता है ओरिजन के कन्वेक्स इसलिए होता है क्योंकि आईसी शो करता है 2 डिफरेंट कॉम्बिनेशन को। एक्स की अतिरिक्त इकाई को प्राप्त करने के लिए वाई की इकाई को त्याग किया जाता है लेस एंड लेस। कितनी इकाई को त्याग किया जाता है लेस एंड लेस। ठीक है, तो देखिए जैसे मैं यहाँ ये और करा देती हूँ, एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम आई जो है ओरिजन के ठीक है कन्वेक्स ही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ मार्जिन यूटिलिटी फॉलो होती है। मार्जिन यूटिलिटी कैसे फॉलो होती है कि जैसे एक्स यूनिट को आप प्राप्त कर रहे हैं तो जितनी ज्यादा वो यूनिट आएगी आपके लिए आप उससे बोर होते जाएंगे, सेटिस्फेक्शन लेवल कहीं ना कहीं वो कम होता जाएगा अकॉर्डिंग टू मार्जिन यूटिलिटी, डिमिनिशिंग होती जाएगी उसकी। और वहीं जब वाई कम्युनिटी ले रहे हैं उसकी यूनिट हम कम करते जा रहे हैं तो हमारे लिए उसकी इच्छा क्या होती जाएगी ज्यादा होती जाएगी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी के अकॉर्डिंग। इसलिए ये क्या होता है कन्वेक्स एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। बाकी मैंने कंडीशन फर्स्ट बता दी है, एमआरएस एक्स वाई इक्वल टू पी एक्स अपॉन पी वाई। एमआरएस एक्स वाई देखिए यहाँ लिखा हुआ है 2:1 मैंने बताया, और यहाँ भी आप बुक्स में देख रहे हैं 2:1 है, पी एक्स और पी वाई 2:1 है ये। ठीक है, 2:1 बता ही दिया एमआरएक्स, यानी लॉस 2 इकाई का लॉस कर रहे हैं और किसको एक अतिरिक्त इकाई को प्राप्त करने के लिए। ठीक है, यानी एक्स का सब्स्टिट्यूट, यानी एक्स को प्राप्त करने के लिए वाई का क्या कर रहे हैं इकाइयों का त्याग कर रहे हैं। एक्स को प्राप्त करने के लिए वाई की अतिरिक्त इकाइयों का त्याग कर रहे हैं। त्याग होगा वो ऊपर लिखेंगे, गेन होगा वो नीचे लिखेंगे। तो 2:1 आ गया, ऐसे पी एक्स और पी वाई वो भी आ गया 2:1, यानी दोनों ही इक्वल हो गए। तो कंज्यूमर स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम बिकॉज रेट एट विच कंज्यूमर विलिंग टू सब्स्टिट्यूट एक्स फॉर वाई एग्जैक्टली इक्वल टू रेट विच मार्केट अलाउ एक्स टू बी सब्स्टिट्यूट फॉर वाई। यानी इक्विलिब्रियम यहाँ इसलिए है क्योंकि एग्जैक्ट जो एक्स की अतिरिक्त इकाई को प्राप्त करने के लिए वाई की जितनी इकाई को त्याग कर रहा है उसका रेशियो सेम वही है जितना प्राइस गिवन है, प्राइस एक्स अपॉन प्राइस वाई, जो उसका रेशियो आ रहा है। तो ये इक्वेशन यहाँ पूरी हो जाती है। पॉइंट बताती है, ये क्या है पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम।
जो शो कर रहा है कंज्यूमर क्या है यहाँ पर मैक्सिमम इक्विलिब्रियम, क्योंकि ₹60 थे तो 60 में मैं कहूंगी भाई मैं कहाँ इक्विलिब्रियम हूँ, मैं मनी देख रही हूँ, मुझे एक्स वस्तु भी पसंद है वाई भी, तो ज्यादा से ज्यादा मैं सेटिस्फाइड तब रहूंगी जब मैं दोनों पर इक्वल खर्च करूंगी। 60 है तो 30 एक पर 30 दूसरे पर, 40 है तो 20 एक वस्तु पर 20 दूसरे वस्तु पर। आप भी जनरली लाइफ में ऐसे ही करते हैं कि कोई 2 वस्तु पसंद आ रही है लेकिन क्वांटिटी खरीदनी है, कितनी खरीदे, अगर एक पर ज्यादा खर्च करते हैं आप कहते हैं नहीं भाई मुझे तो ये भी पसंद आ रही है, तो लास्ट ऑप्शन आपके पास यही रहता है जी, इक्वल इक्वल अमाउंट खर्च करो और फिर कोई कंफ्यूजन नहीं है कि इस पर ज्यादा खर्च कर दिया इस पर मैंने कम खर्च कर दिया, और इक्वल मनी खर्च करके आप चाहे उससे कितनी भी यूनिट क्यों नहीं आती हो। ठीक है, तो यहाँ भी यही डिस्कशन किया गया है। आई होप टॉपिक समझ आया होगा। ओके।